प्रथमो मंत्री लक्षणाधिकार। अधिकार यानी चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर क्या है, आप में क्या गुण होना चाहिए जिससे ये मंत्र आपके लिए फलित हो, वो गुणों का वर्णन इसमें है। क्या क्या गुण, अभी वो देखते हैं क्या क्या गुण होना चाहिए। मुश्किल दिखता है, पढ़ते हैं। मंत्र साधना के समय ऐसे इस एक शब्द को ऐसे लेना चाहिए। मंत्र साधना अगर आप 25 दिन 50 दिन इसको संकल्प करके साधना करना चाहते हैं तो उस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर संकल्प करते हैं तो रोज करते हैं आधा घंटा, उसमें कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन इनमें क्या लिखा है, जिन्होंने कामदेव के उपद्रव को नष्ट कर दिया है। क्या नष्ट कर दिया? क्रोध को जीत लिया है। कौन कौन साधना कर सकते हैं? अब कितने कर पाएंगे? अब देखो, कितना भी कारण मिलने पर, स्त्री आदि का उपद्रव होने पर भी विचलित नहीं होते और क्रोधाविष्ट नहीं होते हैं। संपूर्ण निंदा विकताओं का त्याग कर दिया है और महादेवी के पूजन में अटूट श्रद्धा रखने वाले पार्श्वनाथ स्वामी के चरण के परम भक्त इतने लक्षणों से जो सहित होते हैं, मंत्र साधना करने का अधिकार उन्हीं को होता है जो मंत्री कहते हैं। पहला ये। अब दूसरा सुनो, सूरवीरता के साथ मंत्रों को सिद्ध करने वाला हो, यानी मंत्र सिद्ध करते समय आने वाले उपसर्ग को वीरता के साथ जीतने वाला, संपूर्ण पापों को करने से भयभीत हो, पाप करने से डरता हो, गुणों में गंभीर हो, मौनी हो, शुद्ध मौन को धारण करने वाला हो, अभिमानी हो, किसी भी हालत में अपने स्वाभिमान का रक्षण करने वाला हो। देखो आप लोग उल्टे हो, आप में स्वाभिमान है कि गुरुदेव कोई भी काम नहीं हो रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, मेरे को बहुत परेशानी है, बहुत मैं दुखी हूँ महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। आप बिल्कुल दीनहीन खुद को बताते हो कि अभिमानी हो। कोई पूछे तो भी कई तकलीफ है, तकलीफ मैं तो मस्त हूं, ये अभिमान क्या है? आप क्या करते हो? शास्त्र कहता है कि अभिमानी हो के साधना करो। कोई दीनहीन हो के रोना नहीं चाहिए, अभिमानी होना। क्या करना? अभिमानी। किसी व्यक्ति के सामने नहीं झुकता हो। क्या? हाँ, साधना करने वाला जल्दी हाँ हुजूरी नहीं करना। कोई दो पैसे की कौड़ी की बातों के लिए आप बहुत अच्छे हो, आपको मेरा प्रणाम, आपको मेरा नमस्कार, ऐसे लोगों के तलवे नहीं चाटना। उनको सोचना कि मैं माँ का बेटा हूँ, ये कौन है चिल्लर आदमी, इसको मैं हाथ जोड़ूं, मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है। सूरवीर की तरह जो रहेगा आज से वही सच्चा साधक है, सूरवीर की तरह रहेगा। से घड़ी घड़ी हाथ जोड़े। कई लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आप हाथ नहीं जोड़ते। मैं कि मैं चिन्ह मस्ता का साधक हूँ, किसी को हाथ जोड़ूंगा तो वो बिना काम एक्सीडेंट में मरेगा। हाँ, अब देखो, गुरु उपदेश से प्रभावित हो। क्या? गुरु जो बोलते हैं उससे उसको प्रभाव पड़ता हो। गुरु इधर बोले हाँ इधर सुना ना उधर छोड़ा, बोलो महाराज हम कृष्णगिरी आए हुए हैं इसलिए सुन रहे हैं, बाकी घर जाके अपना काम करेंगे। गुरु के उपदेश में असर पड़ता हो जिनके जीवन में। क्या लिखा है? गुरुजन हितोपदेश, गुरुजनेभ्ये सकाशाद हित। ये पूरे संस्कृत में है, मैं आपको बोल रहा हूँ। जिसके गुरु के चरणों में जाकर, जिन्होंने गुरु के चरणों में जाकर उपदेश प्राप्त किया हो, हाँ, यानी तंद्रा से रहित, यानी निद्रा विजयी हो। क्योंकि अति निद्रा मंत्र साधना में बाधा का कारण है। निद्रालु व्यक्ति को कभी मंत्र सिद्धि नहीं हो सकता। अल्पाहारी हो, या रसगुल्ला दिख रहा है, चमचम दिख रहा है, उसलिए बैठ के रोटी खाओ, नहीं रोटी भाता नहीं, रोटी खाता ही नहीं हूँ, फिर कुछ नहीं, ऐसे ही चलता है। फिर मालूम पड़ा कि 50 चमचम खा के आया है, सोचे कि यहाँ मिल ही रहा तो रोटी क्यों खाऊं, माल ही ठूकूं। तो ऐसे खाने वाले का, अतिहारी को कभी सिद्धि। अल्पाहारी हो, क्या हो? अल्पाहारी, ज्यादा भोजन से आलस और आलस से कार्य असिद्ध होता है। परिमित भोजन करने वाला ही देवी की आराधना कर सकता है। मैं बोल रहा हूं, हिंदी पढ़ सकता है? पढ़ा? हाँ, इनमें किसी से पढ़वाऊंगी। जिसने सब विषय कसायों को जीत लिया हो, विषय कसाय से किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती, तो मंत्र सिद्धि कैसे होगी?
ये सब विषय है। देव गुरु धर्म का परम भक्त हो, लिए हुए व्रतों को दृढ़ता से पालन करने वाला हो, सत्य का आश्रय लेने वाला हो, सत्य बोलने वाला हो, अंतरात्मा दया से भीगी हो, बुद्धिमान हो, चतुराई हो, चतुर हो, मंत्र के बीजाक्षरों को जानने वाला हो, ऐसे भव्य धर्मात्मा ही लोक में मंत्र साधक हो सकता है। उपरोक्त गुणों से युक्त अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो वह कभी भी मंत्र साधक नहीं हो सकता है। यदि अहंकार में चूर होकर मंत्र साधना करने भी लगे तो देवी पद्मावती के द्वारा हानि को प्राप्त होता है। तो अब गुणों को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा? गुणों को। गुण यानी क्वालिटी। क्या?